दोस्तों बिहार चुनाव में कल पहले चरण का मतदान हो गया। First phase of the 2025 assembly elections in Bihar across 121 constituencies spread over 18 districts of the state's 243 seats. In 121 constituencies across 18 districts, with over 1,300 candidates now contesting and nearly 4 crore voters eligible to cast their ballot this time. Voting in the first phase of Bihar assembly elections. 121 out of 243 constituencies are heading to polls. Over 3.73 crore are voting in the first phase to decide the electoral fate of 1,314 candidates. Bihar, after phase 1 of polling in Bihar, the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar has said that the state has shown the way to the nation by recording the highest voter turnout since 1951. 64.66% is the voter turnout that has been recorded in phase 1. 18 जिलों के 121 विधानसभाओं में करीब 1314 उम्मीदवार खड़े थे, जिनमें से अब कई सारे लोग अपने घरों में पड़े मिलेंगे। किस्मत का दरवाजा किसके लिए खुलेगा और किसका अरमान धुलेगा, ये 14 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन इस बार पहला चरण इसलिए स्पेशल था क्योंकि बिहार के सबसे बड़े नेताओं में से ज्यादातर की सीट इसी चरण में थी। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, जो राघोपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सीट भी इसी चरण में थी। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों की सीटें महवा और लखीसराय भी इसी चरण में थी। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष और बड़े नेता उमेश कुशवाहा के लिए भी इसी चरण में मतदान हुआ। भोजपुरी फिल्म स्टार व नेता खेसारी लाल यादव की छपरा विधानसभा क्षेत्र भी इसी चरण में थी। जनशक्ति जनता दल के तेज प्रताप यादव, जो महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे थे, उनकी किस्मत भी इसी चरण में लिखी जा चुकी है। सभी पार्टियों के उन बाहुबली नेताओं का बाहुबल भी इसी चरण में नाप दिया गया है। मोकामा से आनंद सिंह, दानापुर सीट से रामकृपाल यादव और रीतलाल यादव उनमें से कुछ के नाम हैं। कट्टा और सत्ता की जंग करते इन बाहुबलियों के लिए ये लड़ाई सच में काफी बड़ी थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस चरण में बिहार सरकार के 16 मंत्रियों की सीटें भी दांव पर लगी थी। अब ये चुनाव बिहार के सियासी भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट माना जा रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भाजपा के बड़े नेताओं के लिए भी परीक्षा जैसी स्थिति है। नीतीश कुमार के लिए चरण खासतौर पर अहम इसलिए क्योंकि ये उनके गढ़ कहे जाने वाले नालंदा, नवादा, गया और शेखपुरा जिलों की सीटों पर यह वाला चरण असर डालेगा। वहीं भाजपा की निगाह भोजपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी की सीटों पर टिकी है। कांग्रेस और वामपंथी दलों की उम्मीदें सीमांचल और दक्षिण बिहार के इलाकों पर केंद्रित है। लेकिन आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए न्यूज 18 इंडिया पर रात को 8:25 पर, क्योंकि आ रहा है हमारा नया शो, नाम है वायरल बात मेरे यानी रौनक के साथ, थर्सडे फ्राइडे 8:25 PM। ये देखो छोटी सी झलकी। दोस्तों देखिए वायरल बात मेरे यानी रौनक के साथ न्यूज 18 इंडिया पर आज शाम से 8:25 PM लग गई यार। तो दोस्तों इस शो को देखना मत भूलिएगा। आज शाम को भी हम लोग मिलेंगे 8:25 PM ओनली ऑन न्यूज 18 इंडिया। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एनडीए गठबंधन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास कार्यों और सरकार की रफ्तार को जोर दिया जा रहा है। नीतीश ने लोगों से अपील की है कि बिहार की राह को रोका न जाए और जनता ने उन्हें भरोसा दिया है कि नहीं रोका जाएगा। भाजपा की सेंट्रल लीडरशिप भी इन चुनावों को ऑर्गेनाइजेशन की ताकत की परीक्षा मानती है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद और होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी चुनावी रैलियों में एनडीए की उपलब्धियों पर जोर दिया है। उधर महागठबंधन ने बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। लेकिन महागठबंधन का सारा खेल राहुल गांधी की वजह से बिगड़ता हुआ नजर आया है। दरअसल इन चुनावों से बहुत पहले जिस एसआईआर और वोट चोरी का आरोप राहुल जी ने लगाया, तेजस्वी के लिए वो कोई मुद्दे ही नहीं थे। यही रीजन है कि राहुल और तेजस्वी ने बहुत कम बार मंच साझा किया है। उसमें राजद के लिए समस्या ये हो गई कि वो मोकामा के अंदर अनंत सिंह के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा पाए। महागठबंधन की प्लानिंग ये थी कि अनंत सिंह के बहाने एनडीए को निशाना बनाते हुए महागठबंधन आरोप लगाता कि वो बाहुबलियों के साथ है। अब ये हो पाता उससे पहले ही लालू यादव ने दानापुर से रीतलाल यादव के लिए चुनाव प्रचार का ऐलान कर दिया, जो अभी खुद जेल में और वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। यार कौन कहता है कि भारत में सुविधा नहीं है? इससे ज्यादा और क्या सुविधा चाहिए? अब बिहार की पॉलिटिक्स में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये वाला चरण भाजपा के लिए बहुत मुश्किल था। इसमें से ज्यादातर सीट्स वहां से थी जहां महागठबंधन का स्ट्राइक रेट सबसे तगड़ा था। इतना तगड़ा कि सबसे ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद भी इसी चरण में उनको थी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी को लेकर सर्वे करने वाली एजेंसीज का फीडबैक यह है कि महिलाओं को 10,000 देने का बिहार सरकार का डिसीजन इस चुनाव के चरण में डिसाइसिव सिद्ध होगा। मगर बात हो रही थी राहुल गांधी की, तो सूत्रों का कहना है कि राहुल जी की रैलियों ने सबसे बड़ा डेंट महागठबंधन को ही दिया है। अपनी रैलियों में उनको दो बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि जिन मुद्दों को बिल्कुल नहीं छूना था वही छू गए बाबा। छठ महापर्व का नाटक बताने वाला बयान और साथ ही लगातार वोट चोरी की बातें करने वाले राहुल के ये दोनों ही मुद्दे महागठबंधन की लिस्ट में थे नहीं। एक सीरियस पॉलिटिशियन की तरह तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी, पलायन, बिहारी अस्मिता जैसे मुद्दों को वरीयता दी। लेकिन समस्या ये हो गई कि राहुल बाबा ने कई सारी सीटों पर उनको डेंट दिया। इसके साथ ही इस पूरे चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी उस होश और उमंग के साथ जमीन पर दिखाई भी नहीं दी। महागठबंधन में कांग्रेस राजद के बाद सबसे ज्यादा सीटों से लड़ रही थी। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट ही ये
तय करेगा कि राजद की सरकार बिहार में बनेगी या नहीं। जाहिर सी बात है, राजद को या तो 90% सीटों पर जीत दर्ज करनी पड़ेगी या फिर बाकी गठबंधनों के साथ मिलकर बची हुई सीटों के साथ सरकार बनानी पड़ेगी। अगर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट गिर गया तो राजद के लिए सरकार बनाना मुश्किल होगा। इसके साथ ही राहुल की रैलियों के बाद से राजद के लिए प्रॉब्लम और बढ़ी है। हाल ही में एसआईआर के मुद्दे को लेकर राहुल ने जो कुछ भी कहा वो इस चुनाव से ठीक एक दिन पहले कहा गया, उसको लेकर भी जमीनी स्तर पर कई लोगों का मन राजद से टूटा है। खासकर महिला वोटर्स को इससे सबसे ज्यादा परेशानी है। यही वजह है कि राजद की तरफ से महिलाओं को 3 दिन पहले ही 30,000 देने का वादा किया गया। ये लास्ट मोमेंट पर हड़बड़ा देने वाली चीज है, जहां उम्मीदवार हर तरह का तो वो वादा करता है जिसे वो ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके। वही नीतीश कुमार की ताबड़तोड़ रैलियां देखकर खुद भाजपा वाले हैरान है। नीतीश जी ने जितनी तेजी के साथ रैलियां की हैं वो भाजपा के कई सीनियर लीडर्स को भी हैरान कर रही है। नीतीश बाबू के अंदर इतनी एनर्जी कहां से आ गई? वहीं जातिगत समीकरणों को बिठाने के लिए महागठबंधन ने मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार जरूर बनाया है, लेकिन कई सारे एआई मॉडल, जमीनी कार्यकर्ता और बिहार के स्थानीय पत्रकारों की माने तो उनका स्ट्राइक रेट भी उतना नहीं रहने वाला। ऐसे में राजद को अकेले ही अपने दम पर यह चुनाव घसीटना पड़ेगा। राजद के ऊपर जंगल राज का जो बैगेज है वो उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी रैलियों में जंगल राज को बार बार याद दिलाया। ये राजद के लिए सबसे बड़ी समस्या है। ये इतनी बड़ी समस्या है कि उसने अपने पोस्टर से लालू यादव को ही गायब कर दिया। पत्रकारों का कहना है कि तेजस्वी के लिए एक स्मार्ट मूव था, क्योंकि लालू को जंगल राज का सीधा पोस्टर बॉय बना दिया गया था। अब बना क्या दिया, वो खुद सुप्रीम कोर्ट से दोषी करार दिए गए। हम कोई अपने मन से थोड़ी न कह रहे, बस राजद की उसी कमी को लगातार जदयू और भाजपा बता रहा है। अब इसका असर यह रहा है कि पहली बार बिहार में 64% से ज्यादा की रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज हुई है। आमतौर पर ज्यादा वोट परसेंटेज का होना भाजपा और उसके सहयोगी दलों के लिए लाभदायक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा का जमीनी कैडर हमेशा से ज्यादा अपने वोटर्स को वोटिंग बूथ तक लाने की कोशिश में रहता है। लेकिन भाजपा की इस ताकत को 2024 चुनाव में महागठबंधन ने तोड़ा। जिस चुप्पी और जिस स्ट्रैटेजी के साथ महागठबंधन चला था उसको भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता समझ नहीं पाए और भाजपा पिछले 10 सालों में पहली बार बहुमत से नीचे आ गई और केंद्र में एनडीए सरकार बन गई। फिर भी इन चुनावों में एक बार फिर से एक्सपर्ट्स का कहना है कि राजद उसी स्ट्रैटेजी पर चल रही है। भले ही चेहरा तेजस्वी का हो, लेकिन राजद का जमीनी कार्यकर्ता हर विधानसभा क्षेत्र में अपने कास्ट समीकरण और अपनी ताकत के साथ उतरा है। ऐसे में यह भी एक ध्यान देने वाली बात है कि जरूरी नहीं कि बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज भाजपा और एनडीए की जीत को ही दिखा रहा हो। अब एंड में सबसे जरूरी बात कि राहुल गांधी इन चुनाव में चाहते क्या। कई सारे राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राहुल की राजनीति बहुत ही समझदारी के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप को यह पता है कि वो स्टेट्स में तभी रिवाइव कर सकती है जब तक रीजनल पार्टीज को खत्म कर दिया जाए। याद रखिए, इंदिरा जी के खिलाफ यही पार्टियां एकजुट हुई थी और उन्हीं नेताओं में से भविष्य के नेताओं का भाग्य चमका था। इन्हीं नेताओं ने बाद में अपना पार्टियां बनाकर कांग्रेस के ही वोट काटे थे। आज इनके कोर वोटर्स कभी कांग्रेस को वोट दिया करते थे। इन सभी पार्टियों को या तो भाजपा विरोधी वोट या कांग्रेस विरोधी वोट मिलते हैं। अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कांग्रेस ये चाहती है कि इन पार्टियों को समाप्त करके अपनी राजनीति को बनाया जाए। कांग्रेस के लिए यही भाजपा के खिलाफ सर्वाइवल की लड़ाई है। आप पिछले कई चुनाव में अगर ध्यान से देखें तो जहां भी कांग्रेस मजबूत नहीं है वहां उसने गठबंधन के लिए सहयोगी पार्टियों से ज्यादा सीटें मांगी। चुनाव के रिजल्ट में कांग्रेस का गिरा हुआ स्ट्राइक रेट ही ओवरऑल पूरे समीकरण को बिगाड़ दिया है। अभी भी कांग्रेस की स्ट्रैटेजी यही लगती है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। बाकी बिहार की राजनीति में अभी और भी कई सारे रंग देखने बाकी हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होना, ज्यादा मतदान होना, आपको क्या लगता है बीजेपी एनडीए को फायदा देगा या फिर नहीं? आपका इस पूरे मैटर पे क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि डेली वीडियोस इसी चैनल पर आप देखेंगे। और हाँ, मुझे अब आप टीवी पर भी देखेंगे। न्यूज 18 इंडिया एवरी थर्सडे, फ्राइडे 8:25 PM, गुरुवार शुक्रवार रात 8:25 पर लेकर नया शो। नाम है वायरल बात, मेरे यानी रौनक के साथ। ये देखो झलकी, कल मिलते हैं, बाय बाय। दोस्तों देखिए वायरल बात मेरे यानी रौनक के साथ न्यूज 18 इंडिया पर आज शाम से 8:25 PM। लग गई यार।